हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब हम लोग साउंड चैप्टर में लेक्चर 3 पर एंट्री करने जा रहे हैं। और लेक्चर 3 में एंटर करने से पहले कुछ बातें हम लोग सीखते हैं। आप लोगों ने कभी देखा है जेंट्स और लेडीज़ की आवाज़ में कितना डिफरेंस होता है? अच्छा, एक और बात समझो, जो फ्लूट हम लोग बजाते हैं उस फ्लूट में जो होल्स होते हैं उनके डिफरेंट होल को प्रेस करने से डिफरेंट साउंड निकलता है। हैव यू ऑब्जर्व? सिमिलरली अगर हम गिटार बजाते हैं एंड ढोलक बजाते हैं तो दोनों के साउंड में भी डिफरेंस होता है। एक कोयल बोले और एक काऊ बोले, दोनों के साउंड में भी डिफरेंस होता है। आप ये समझो कि जो ये साउंड का डिफरेंसेस हम लोग सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, ये किसके कारण है? इसको हम कह सकते हैं टू डिफरेंशिएट द साउंड्स। साउंड को डिफरेंशिएट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया जाता है उसका नाम होता है पिच। सो हेडिंग डालेंगे बेटा पिच। अब पिच में क्या होता है, मान लिया जाए सेम सेंटेंस दो लोगों को बोलना है। सेम सेंटेंस दो लोगों को बोलना है। एक कुछ इस तरीके से उसकी पिच है और दूसरा पर्सन जो इसमें बोल रहा है वो उसका कुछ इस तरीके का पिच है। पिच का मतलब फ्रीक्वेंसी इस तरीके का कुछ है। तो आपको लगेगा, जैसे मैं अगर आपको डिफरेंशिएट कराऊं तो हो सकता है ये मेल की वॉइस हो और ये फीमेल की वॉइस हो। आपने देखा होगा फीमेल की वॉइस ज्यादा श्रिल होती है। कैसी होती है? श्रिल। इस तरीके से कुछ होती है वॉइस इनकी, कुछ ज्यादा पतली आवाज होती है इन कंपैरिजन टू मेल्स। तो इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें बेटे, तो जो दो साउंड को डिफरेंशिएट करता है या जो ज्यादा श्रिल आवाज जिसकी होगी हम कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। पहली बात यह है कि लेडीज की जो वॉइस होती है वो ज्यादा श्रिल होती है इन कंपैरिजन टू मेल वॉइस। तो इस सेंटेंस को लिख लिया जाए, पिच इज द क्वालिटी ऑफ साउंड। पिच इज द क्वालिटी ऑफ साउंड। पिच is the quality of sound which determines with the help of the frequency. Which determines with the help of the frequency. Frequency ज्यादा so pitch ज्यादा. So pitch is directly proportional to frequency. इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। दूसरी एक बात और है, सपोज यही सेम चीज चल रहा है, सेम सेंटेंस ही बोलना है। अब इस चीज में एक सेंटेंस और जुड़ता है साउंड में, दैट इज कॉल्ड लाउडनेस। दैट इज कॉल्ड लाउडनेस। तो हेडिंग डालेंगे लाउडनेस। अब लाउडनेस क्या होता है, जरा इस बात को ध्यान से देखो भाई। लाउडनेस का मतलब ये होता है, फिर से सेम वॉइस है, सेम फ्रीक्वेंसी है और दो लोगों को बोलना है। एक ने इस तरीके से अपना एम्पलीट्यूड बना के बोला, दूसरे का एम्पलीट्यूड कुछ अलग तरीके का है। लाइक दैट। अब आप समझो, इसका जो एम्पलीट्यूड है कंसीडर एज A1 और इसका जो एम्पलीट्यूड है कंसीडर एज A2। ऑब्वियसली A2 इज ग्रेटर देन A1। इसका मैं आपको नॉर्मल प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूं, जरा बात को समझना। आपके जब टीवी का वॉल्यूम कम हो जाता है तो आप क्या करते हो, रिमोट लेते हो और रिमोट से उसका वॉल्यूम बढ़ाते हो। वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब क्या हुआ बेटे, आप उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाते हो। जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा साउंड लाउडर होता चला जाएगा। यानी लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। यहां वर्ड लिख लेंगे, लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। जबकि आप देखें कि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, सेम। दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, बट एम्पलीट्यूड डिफरेंट होने के कारण लाउडनेस भी डिफरेंट होता चला जाता है। अब जरा ध्यान देना, अगर एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के टर्म में है
तब तो एम्पलीट्यूड की यूनिट हो जाएगी बेटा जी मीटर। अगर ये जो एम्पलीट्यूड है वो प्रेशर के टर्म में है, जैसे साउंड के केस में होता है या डेंसिटी के केस में है, तो वहां पर यूनिट बदल जाएगी। जैसे डेंसिटी है तो केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी वाली यूनिट, एंड अगर प्रेशर है तो प्रेशर की यूनिट यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। इस तरीके से हम एम्पलीट्यूड की यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं, डिपेंड कि क्या चीज, किस चीज का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, ये ध्यान देते हुए आप चलिएगा। सपोज अगर हम डेंसिटी की बात करें तो ऊपर ये पूरे हमारे डेंसिटी का हो गया, डेंसिटी, और इधर की तरफ ऑब्वियसली डिस्टेंस। और ध्यान ये जरूर रखना कि एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा हम कहेंगे साउंड की एनर्जी उतनी ज्यादा है। एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ द साउंड। तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ाते जाओगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। टीवी का चाहे वॉल्यूम देख लो चाहे जो देख लो, एक्चुअली इसी पे बेस्ड है पूरी तरह। एक और बात, आजकल मोबाइल में भी बहुत से एप्लीकेशंस आने लगे हैं जिसमें हम ऑडियो को बदल सकते हैं, साउंड चेंज कर सकते हैं। आप कोई भी एक ऑडियो रिकॉर्डर या ऑडियो सेटिंग का एक ऐप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि अगर वॉइस की फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज करते हैं तो साउंड कैसे निकल के आ रहा है, वॉइस का एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं तो कैसे वॉइस निकल के आ रहा है। आप चीजों को जरा इस तरीके से मैनिपुलेट करके देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये चीजें समझ में ज्यादा आएंगी। तो ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना कि जो लाउडनेस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज देन लाउडनेस विल ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगी। चीजों को समझते हुए चलिएगा। तो जो टीवी का वॉल्यूम आप चेंज करते हो, एक्चुअली वॉल्यूम का मतलब एम्पलीट्यूड ही आप चेंज करते जा रहे हो। क्लियर? अब बेटे इसके अगले पोर्शन की तरफ हम मूव करते हैं और जिसका नाम है क्वालिटी ऑफ साउंड। हेडिंग डालेंगे क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड का मतलब क्या होता है, जैसे हर एक साउंड का एक अपना प्रॉपर्टी होता है, एक डिस्क्रिप्शन होता है, उसको हम नाम देते हैं टोन। सबकी अपनी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का एक अपना टोन है, ऐसा कह सकते हैं। जैसे अगर हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो हमारे हिंदी में कितने तरीके के भाई ये वर्ड्स हैं, सा रे गा मा प ध नी। ये 7 हमारे पास टोटल, ये कितने हो गए, 7 हमारे पास टोटल ये म्यूजिकल स्वर है। अब जरा इनमें देखा जाए, अगर कोई भी एक आप उठाते हो, सपोज यहां से एक टर्म हमने सिलेक्ट कर लिया, सपोज धा, और इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है दैट इज न्यू या एफ। अब जितने भी यहां पर अरेंज किए गए हैं स्वर, जितने भी यहां पर चीजें अरेंज की जा रही हैं, इन सब की जो वैल्यू होगी वो इसी के मल्टीपल के फॉर्म में होगी। फ्रीक्वेंसी का जब मल्टीपल तैयार होता है बेटे, इंटीग्रल मल्टीपल जब तैयार होता है तो ये जो साउंड होती है एक्चुअली ये मेलोडी साउंड बन जाती है। आप चाहे इसे टच करके देखें, इस तरीके से इसको सॉल्व करके देखें, इसको बजा कर देखें, जैसे भी आप इसको चाहें, तो आपको क्या मिलेगा, एक मेलोडी साउंड तैयार होती जा रही है। और ये क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न में फ्रीक्वेंसीज का अरेंज होना, पर्टिकुलर पैटर्न में फ्रीक्वेंसीज का अरेंज होना। जैसे जब आप पहले आपने हिट करा तो अलग, दूसरा अलग, तीसरा अलग, लेकिन ये जो चेंज हो रहा है वो चेंज हो रहा है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के गैप में। दैट्स वाई उस चीज को हम कह देते हैं मेलोडियस साउंड। तो अभी आपने 3 चीजें सीखा साउंड के बारे में। पहली चीज, पिच क्या होती है। पिच का मतलब श्रिलनेस, जितना ज्यादा आवाज पतली उतनी ज्यादा हाई पिच, और पिच को निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो पिच बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम कर दो पिच घटती जाएगी। फिर बात किया गया था लाउडनेस। लाउडनेस का मतलब टू चेंज द एम्पलीट्यूड, या जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा लाउडनेस, यानी वॉल्यूम को इंक्रीज करना है तो आपको एम्पलीट्यूड पर ध्यान देना पड़ेगा, लाउडनेस पर ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा, क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड का मतलब क्या होता है, या क्वालिटी ऑफ साउंड बेसिकली हम यूज कहां करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। तो होता क्या है कि जो भी हमारे पास डिवाइसेस हैं उनको पर्टिकुलर अरेंजमेंट के साथ रखो, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के गैप में रखो, तो जो साउंड निकल के आएगा वो एक मेलोडी साउंड निकल के आएगा, एक सुंदर सा साउंड निकल के आएगा, और उसे हम नाम देते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। ये तीसरी रीडिंग थी। एक होता है, अगर एक
सोनिक बूम, शायद आपसे हमने कभी वर्ड सुना हो, बस इतना समझ लेने के लिए। सोनिक बूम क्या होता है? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ग्रेटर देन, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाए? ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। एयर की वेलोसिटी से ज्यादा, अगर साउंड की वेलोसिटी एयर में जितनी होती है उससे ज्यादा अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाती है, तो ऐसे वेलोसिटी की जो, ऐसे वेलोसिटी को नाम दिया जाता है सुपरसोनिक स्पीड। सुपरसोनिक स्पीड जैसे आप समझ सकते हैं रैकेट जो है या फिर मिसाइल्स हैं, बुलेट्स हैं, इन सब की स्पीड क्या होती? साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है, इसलिए उनको नाम दिया था वो सुपरसोनिक स्पीड से चलते हैं। और जब ये सुपरसोनिक स्पीड से चलेंगे तो इनकी अपनी एक वॉइस क्रिएट होती है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है, एंड दैट साउंड इज कॉल्ड सोनिक बूम। तो आज का जो टॉपिक था वो बहुत ही बेसिक टॉपिक था, साउंड से रिलेटेड कुछ बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं था, इसलिए मैं भी बहुत ज्यादा आपको ना तो बहुत वैसे बताना। हाँ, अगर आप डिवाइस कोई बनाना चाहें तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही अच्छा था। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक था, लेकिन अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कुछ बहुत ज्यादा इसमें दम नहीं था। तो आज मैं इस चीज को इसी में जल्दी से बाइंड अप कर दूंगा, जिससे आप लोग आगे की तरफ बढ़ सकें। और अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में भी डिस्कस करेंगे, एको पढ़ेंगे, रिवर्बरेशन पढ़ेंगे और सारी चीजें, वो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग होने जा रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव फन। इसको पढ़ के फिर हम आगे के लेक्चर में एंट्री करेंगे। थैंक यू सो मच।